हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस यार, ये आपके कोर्स का अगला पार्ट है एंड इसमें मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा जो बेसिकली एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट। आपको यहाँ पर जो मैं पर्सनली ज़्यादातर यूज करता हूँ, मतलब मैं हमेशा तो नहीं करता हूँ बट ज़्यादातर जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाता हूँ, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है ना। एंड इसका क्या फिल्टर रहेगा वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो और एक डिसिप्लिन मैनर के साथ कंटिन्यू करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, एक रेड कैंडल ले लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, रेड के बाद एक यहाँ से मैं ग्रीन कैंडल ले लेता हूँ। ठीक है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, डजेंट मैटर, चाहे छोटा रहे बड़ा रहे डजेंट मैटर। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आती है। किस तरह से आती है, इस तरह से। ठीक है। फॉर्मेशन पहले नॉर्मल में समझते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो, सॉरी सपोर्ट एरिया था हमारा यहाँ पर एक। ठीक है। सपोर्ट एरिया का क्या हुआ, पहले इस रेड कैंडल, इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। रेड कैंडल ने क्या करा, इस लेवल पर आकर के क्लोज दिया। लेवल पर बायर थे तो अगला कैंडल बाइंग का बन गया। मार्केट को यहाँ से ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, बट ऊपर नहीं गया। वो क्या करा, वो सीधा आकर के यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दिया। किस लेवल को, हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। अगर आपको मार्केट में कुछ इस टाइप का पैटर्न कभी भी दिखता है, मैं आपका इसको फिल्टर बताऊंगा, इसके दो तीन तरह के पैटर्न बनाऊंगा बताऊंगा इस पे। ठीक है। तो यहाँ देखो, जब ये ऐसे ब्रेकआउट करेगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगला ट्रेड क्या करना है, अप डायरेक्शन का लेना है। ठीक है। क्या करना है, अप डायरेक्शन का लेना है, लाइक दिस। इस तरह से कुछ आपको एक ट्रेड अप डायरेक्शन का लेना है एंड आपका ट्रेड क्या होगा, यहाँ पर विन हो जाएगा। ठीक है। आपका ट्रेड क्या होगा, यहाँ पर विन हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, बट सपोजली मान लेते हैं क्या हुआ, ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ ट्रेड लगाया था बट ये ट्रेड हमारा क्या हुआ, अप डायरेक्शन के लिए नहीं गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेड था हमारा, ये ऊपर नहीं गया, किसी कारण से ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया। कौन सा ट्रेड, ये जो ट्रेड आप देख रहे हो, एक सेकंड मेरा कर्सर, यस, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, अगर ये ग्रीन की तरफ, ये ऊपर साइड नहीं गया। ठीक है। किसी कारण से ये क्या हुआ, लूज हो गया। रेड कलर का कैंडल बन गया, यहाँ से ये कैंडल गायब हो गया। ठीक है। और क्या हुआ, रेड कलर का, मतलब मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। तो अगला ट्रेड हम फिर से अपवर्ड का लेंगे और विन कर जाएंगे। जैसे इससे 70 रुपये का लॉस लगा होगा तो इसमें 140 रुपये का ट्रेड लेंगे और यहाँ पर हम लोग 95% एक्यूरेसी है कि विन कर जाएंगे। बट अगर किसी रीजन से यहाँ भी लूज कर जाते हैं तो आगे मनी को डबल नहीं करेंगे, मतलब आगे का मार्टेंगल स्टेप्स नहीं लेंगे, वहां पर रुक जाएंगे। उसका क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। मे बी हो सकता है कि वो आपका एक मिरर मार्केट हो। मिरर मार्केट क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। मे बी आपका वो एक क्या हो, कंटिन्यूशन साइन हो। मैं आपको यहाँ पे चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। ये चीज़ें रन हो रही हैं, हाँ रन हो रही है। ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ। मान लेते हैं क्या, अगला कैंडल क्या हमने बाई किया था बट गलती से अगला कैंडल भी क्या हो गया, सेल हो गया। क्या हो गया, अगला कैंडल सेल हो गया। लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से अगला कैंडल भी सेल हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर फिर अगला कैंडल पे यहाँ से बाई कर लेंगे। और अगला कैंडल का 95% एक्यूरेसी है कि ये ग्रीन बनेगा एंड हमारा ट्रेड क्या होगा, विन हो जाएगा। ठीक है। हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, हमें अपने सेटअप का वेट करना है। ठीक है। देखो गाइस, देखो छोटी सी बात समझाता हूँ। मार्केट में क्या होता है कि हजारों क्या लाखों तरह के टूल्स हैं। ठीक है। और आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे भाई, भरे पड़े इंडिकेटर, सब कुछ भरा पड़ा है। ठीक है। और सब कुछ सब सक्सेसफुल हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि जिससे आपको सक्सेसफुल नहीं कराए। ठीक है। बट क्या है ना कि आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं। जैसे आपको मैंने एक सेटअप सिखा दिया, यहाँ मान लेते हैं कि आपको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेटअप सिखा दिया। सेटअप सिखाने के बाद क्या हुआ कि जब आप सेटअप सीख गए तो आपको क्या करना है, मार्केट में फिर आप ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना है। वेट फॉर योर सेटअप, लाइक दीज सेटअप्स। ठीक है। जब आपका सेटअप फॉर्म होता है आपको तभी ट्रेड करना है। ये नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिल रहा तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर लिए, इस कैंडल पे ट्रेड कर लिए, ऐसा नहीं है। आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल में कितने स्मार्ट थे, अपने कॉलेज में कितने स्मार्ट थे, पढ़ने में डजेंट मैटर। यहाँ पे जितना डिसिप्लिन में रहोगे, जितना पेशेंस रखोगे, उतना जल्दी आगे जाओगे। मतलब कहते हैं ना,
अल्टीमेटली इस फील्ड में जितना कम दिमाग लगाओगे उतना जल्दी आगे जाओगे। ज़्यादा दिमाग लगाओगे इस फील्ड में तो वही हो जाएगा क्या, ओवर थिंकिंग में दब जाओगे। बार बार नया तरह की चीज़ें करोगे और नई चीज़ें आपको पता है ये पहले लॉस देती है बाद में प्रॉफिट देती है। तो आपका जब लॉस होगा तो फिर चीज़ें चेंज कर दोगे, फिर लॉस होगा फिर चीज़ें चेंज कर दोगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली समझो जैसे मैंने आपको एक सेटअप बता दिया तो इसको आपको बनने के लिए वेट करना है। ठीक है। और जो कंडीशन मैंने बता दिया कि हाँ भाई जैसे ही ब्रेकआउट आपका हो जाए, आपका ब्रेकआउट क्या हो जाए, जैसे हो जाए, जैसे आपका ब्रेकआउट क्या हो गया, आपका ब्रेकआउट हो गया किस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपका ब्रेकआउट हो गया तो आपको अगला ट्रेड बाई के लिए जाना है। अगर लॉस हो गया तो फिर अगला कैंडल बाई कर लो। ठीक है। फिर ये दोनों ट्रेड के अलावा आपको कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना मार्केट में। ठीक है। बड़े टारगेट्स मत रखो, छोटे टारगेट्स रखो। ठीक है। तो पहला स्ट्रैटेजी हमारा यहाँ पर ये था। अब इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा फिल्टर करते हैं। कैसे फिल्टर करते हैं, देखो ये इस तरीके से भी बन सकता है। दूसरा फॉर्मेशन क्या है इसका बनने का, देखो मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, लाइक कुछ भी चल रहा हो, कैसे कुछ भी चल रहा हो, मतलब इसी पैटर्न का बस बता रहा हूँ, कुछ भी चल रहा हो। लाइक देख लो कैसे कि एक रेड कैंडल ले लेते हैं, इस तरह से मार्केट आ रहा था। क्या हो रहा था, मार्केट इस तरह से आ रहा था। ठीक है। मार्केट इस तरह से फॉल हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स आ गए इस तरह से। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लेवल डाल दिया। ठीक है। फिर सॉरी, यहाँ पे हमने एक लेवल डाल लिया। ठीक है। डालने के बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर यहाँ से फॉल किया, मार्केट यहाँ से फॉल किया इस तरीके से, कैसे भी फॉल करे। ठीक है। और क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो हम क्या करेंगे, अगला ट्रेड यहाँ पर अपवर्ड का लगाएंगे 1 मिनट के लिए। ठीक है। और अगर ये विन हो जाता है, अगर ये ट्रेड क्या होता है, विन हो जाता है तो ठीक है। बट अगर ये ट्रेड क्या हुआ, लूज हो गया, किस तरह से लूज हो गया, इस तरह से कुछ लूज हो गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर अपना अगला ट्रेड यहाँ पर, सॉरी, अगर यहाँ पर ये लूज हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर अपना अगला ट्रेड यहाँ पर एक अपवर्ड का लगा देंगे एंड ये हमारा शॉर्ट विन हो जाएगा। बट अगर किसी रीजन से ये ट्रेड भी लॉस हो जाती है, ये ट्रेड भी लॉस हो जाती है, तो हमें आगे ट्रेड नहीं करना है, नेक्स्ट सेटअप के बनने का वेट करना है। देखो गाइस, आपको बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो सक्सेसफुल पीपल होंगे वो बताते होंगे कि भाई ये तो शॉर्ट पैटर्न, ये 100% एक्यूरेट है। देखो गाइस, पब्लिक को पागल बना के कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली बता रहा हूँ, जो सच्चाई होती है पब्लिक सुनना नहीं चाहती। पब्लिक को क्या चाहिए, आज की जो पब्लिक है उन्हें क्या चाहिए, उनको ऐसा पैटर्न चाहिए जो हर ट्रेड विन करा दे। हाँ, एक दो लॉस वो ले सकते हैं बट बार बार उनको लॉस नहीं चाहिए। तो ऐसे मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, समझो इस बात को। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। कभी न्यूज होती है, कभी इम्पल्सिव वेव होती है, कभी मार्केट का कंडीशन ही खराब होता है, कभी आप गलत टाइम पर ही ट्रेड कर रहे होते हैं, कभी आपका दिन ही खराब होता है। इन सब बातों को समझो। अगर प्रॉफिट करना चाहते हो तो लॉस को भी एक्सेप्ट करो। लोग किस तरह से प्रॉफिट करते हैं, 1,000 रुपए डालते हैं, 500-600 रुपए कमा लेते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कमा लेते हैं और अगले दिन अपना पूरा कैपिटल ही उड़ा लेते हैं। तो फिर वैसे ट्रेड करके क्या ही करोगे। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें आपको स्मार्ट नहीं बनना है, आपको डिसिप्लिन बनना है। डिसिप्लिन में रहोगे बहुत जल्दी आगे जाओगे। ठीक है। दूसरा सेटअप कुछ इस तरह से आपका दिख सकता है, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया। अल्टीमेटली क्या है कि मिनिमम आपके बैक में कम से कम 2 कैंडल होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कैंडल दिखाया बट अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पर आपका मिनिमम क्या हो, मिनिमम कंटिन्यूशन में 2 कैंडल आपका यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपके 2 कैंडल्स होने चाहिए, तब ये सेटअप एक काम का सेटअप है। मिनिमम बैक में 2 कैंडल होने चाहिए, तब अगर इस लेवल का ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पे 3-4 कैंडल्स हैं तो मिनिमम 2 भी रहेंगे तो सेटअप काम करेगा, करना चाहिए। एज पर हमारी नॉलेज, एज पर हमारी स्टडीज, एज पर हमारा एक्सपीरियंस, जहाँ से भी मैंने सीखा, जहाँ से भी मैंने गेन किया है, हमारे हिसाब से ये आगे काम करना चाहिए। ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं वीडियो में तो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो किसी भी तरीके का, लाइक एक कैंडल रेड, दूसरा कैंडल रेड, ठीक है, और फिर तीसरा रेड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे कोई कैंडल ग्रीन बन गया। ठीक है। फिर कोई कैंडल ग्रीन बन गया। ठीक है। और फिर कोई रेड कैंडल आकर के क्या कर दिया, इसको ब्रेकआउट कर दिया सीधा, चाहे वो छोटा सा ऐसे ब्रेकआउट कर दे या छोटा छोटा करके ब्रेकआउट करे, बात क्या है, बराबर ही है। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा हमें क्या करना है, हमें अगला ट्रेड बाई डायरेक्शन के लिए जाना है। ठीक है। ऐसे विन कर जाएंगे। बट अगर हम ये लूज कर जाते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसे लूज कर जाते हैं किसी कारण से, ठीक है, अगर इसको हम किसी कारण से लूज कर, अब मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा दूंगा
किसी कारण से अगर इसको लूज कर जाते हैं तो अगला ट्रेड फिर हम अपवर्ड कर लेंगे और इसमें हम विन कर जाएंगे, ठीक है। और आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको कुछ बताया था अभी कुछ देर पहले, मैंने एक मिरर मार्केट का नाम दिया था, ठीक है। तो आखिर मिरर मार्केट क्या होता है? जस्ट लाइक वी मार्केट, आप शायद वी मार्केट से समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। देखो, मार्केट क्या हो रहा था, इस तरह से फॉल हो रहा था, सॉरी, मार्केट क्या हो रहा था, अल्टीमेटली इस तरीके से फॉल हो रहा था, ठीक है, फॉल हो रहा था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से अप जाने लगेगा ना, अगर ये पूरा बैक टू बैक सारे रेड कैंडल है, तो 95% चांस है कि आने वाला जो हमारा सेटअप बनेगा, मतलब हमारा जो मूवमेंट बनने वाला है, उसमें एक भी आपको रेड कैंडल नहीं देखने को मिलेंगे। रेयरली ही कि आपको कोई एक रेड कैंडल देखने को मिल जाए, ठीक है। इसको ज़्यादातर लोग वी मार्केट भी कहते हैं, मैं इसको मिरर मार्केट कहता हूँ, सबका अपना अपना बोलने का तरीका है, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, एंड इस तरीके का कुछ आपका सेटअप दिखता है। आप डाउनवर्ड तरीके से ब्रेकआउट्स थे जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कुछ अलग ब्रेकआउट्स, लाइक किस तरीके के ब्रेकआउट्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कुछ आपके इस तरह के ब्रेकआउट्स, किस तरीके के, मैं काम करता हूँ, इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक, हाँ, देखो कुछ इस तरीके के ब्रेकआउट्स, किस तरीके के ब्रेकआउट्स, इस तरीके के। मार्केट यहाँ से क्या हो रहा था, अप जा रहा था ऐसे, मिनिमम 2 कैंडल्स होने चाहिए, याद रखना। फिर एक सेलर का कैंडल यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर एक बायर आ गया, ब्रेकआउट कर दिया, किस लेवल को, इस लेवल पे, यहाँ पर जो लेवल बन गया था उसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे, अगला कैंडल यहाँ से सेल कर देंगे, विन हो जाएगा। अगर अप की तरफ से ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, अगर सेल की तरफ से ब्रेक कर रहा है तो बाई करेंगे। मतलब अप ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट दिया है तो सेल करेंगे, और डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट दिया है तो बाई करेंगे। इसमें आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। और किसी रीजन से अगर आपका ये कैंडल रेड नहीं बनता है, ये कैंडल आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है ग्रीन, ठीक है। तो अगला कैंडल पे आप फिर ट्रेड लोगे, किस डायरेक्शन में, सेल की डायरेक्शन में, और आप विन कर जाओगे, ठीक है। तो पहला तरीका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट किसी मूवमेंट में रहेगा या लंबा कोई ट्रेंड चलता हुआ आएगा, और उसके बाद इस तरीके से एक्ट करेगा, किस तरीके से, तो इस तरीके से तकरीबन एक्ट करेगा, इस तरीके से ऐसे चलते जाएगा मार्केट, ठीक है। मार्केट इस तरीके से चलते जाएगा, लंबा मार्केट आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मान लेते हैं इतना लंबा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है ना, एंड उसके बाद अगर कोई यहाँ पे रेड कैंडल आ रहा है, ठीक है। तो देखो, एक सिंगल रेड कैंडल ने इस पूरे के प्रेशर को यहाँ पर रोक रखा है, ठीक है। तो जब ये प्रेशर फटेगा, क्या होगा, इतना बाइंग प्रेशर है, एक सेलर ने इसके प्रेशर को रोक रखा है। तो जब ये प्रेशर क्या होगा, फट जाएगा, फट जाएगा मीन्स क्या, कि कोई बायर इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो सेलर दोबारा हिम्मत करेंगे एक बार कम से कम नीचे आने के लिए, ठीक है। चाहे उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, चाहे उनका ये, मतलब जैसे सेलर अगर फट गया तो सेलर एक बार फिर से ट्राई करेंगे डाउन आने के लिए, चाहे उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, नहीं आ पाए तो अगला अटेम्प्ट में कंफर्म आ जाएंगे वो, ठीक है। अगले अटेम्प्ट में क्या होगा, वो कंफर्म आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो वहां पर फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपके नेक्स्ट सेटअप का वेट करना है, ठीक है। अल्टीमेटली इस सेटअप का अगर मैं समरी बता दूं, तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होगा तो डाउन के लिए ट्रेड लेना, डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट होगा तो आपके लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिलीट कर देता हूँ इस सबको, और मैं आपको सीधा अपने ग्राफ पर ले जाता हूँ, ठीक है। चलो मैं अपने ग्राफ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको वही कुछ सेटअप्स दिखाने का ट्राई करता हूँ और किस तरीके से लेना है, ठीक है ना। तो चलो, जहाँ जहाँ मुझे दिखता है मैं दिखाते चलता हूँ। पहली बात यहाँ देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम 2 कैंडल चाहिए और एक रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। ये चाहे अभी ब्रेकआउट करे या बाद में ब्रेकआउट करे, बस इस लाइन को कोई छेड़छाड़ ना करे। तो देख लो, कुछ आपको इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ ताकि, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आपको मैं करीबन 5-10 सेटअप दिखा दूंगा, फिर मैं वीडियो एंड कर दूंगा। बहुत ही सिंपल वीडियो है, ठीक है। देखो ये लेवल है, इसके आप वीक के लेवल को भी ब्रेकआउट में काउंट कर सकते हो, या फिर आप इसके बॉडी के ब्रेकआउट को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे इसने ब्रेकआउट कर दिया, अगला कैंडल देख लो, यहाँ सेलर आ गया। बैक में मैंने क्या कहा था, मिनिमम 2 कैंडल होने चाहिए, एक कैंडल, 2 कैंडल, ये शायद पेयर हटने वाला है मेरे हिसाब से। जो भी सिनेरियो है देख लो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 2 पेयर हट गया। अच्छा यहाँ पे कैंडल, अच्छा एक सेकंड रुकना, मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जा करके ऑटो स्क्रॉलिंग ऑन बंद कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देख लो,
कहाँ पर थे हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। इसमें क्या सिनेरियो है यहाँ पर हमारा, पहला ग्रीन है, दूसरा ग्रीन है, ठीक है, तीसरा रेड बना, फिर मार्केट नीचे गया, फिर जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो मैंने क्या कहा जैसे इसका ब्रेकआउट होगा और ये दो कैंडल ग्रीन का एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट अगर अप की तरफ से हो रहा है तो मैं डाउन लेना है, तो अगला कैंडल आप डाउन के लिए लेते, विन कर जाते हैं, क्या होता, विन कर जाते हैं, ठीक है। अब पुराना सेटअप, इस सेटअप को आप छोड़ दो, अब यहाँ चलते, देखो यहाँ पर क्या ग्रीन कैंडल है, एक रेड कलर का कैंडल बना है, इस पर हमने रख दिया हमने, ठीक है। रखने के बाद मैंने क्या कहा जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट में देखो क्या हुआ है, मार्केट में इसका यहाँ से ऐसे करके मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ अगला कैंडल देखो सेलर आ गया, हमें एक सेलर से काम है, विन हो गया। हमें मुश्किल से गाइस दिन में 3 से 4 ट्रेड लेने हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है, और डैट्स इनफ, काफ़ी है उतना, ठीक है। देख लो यहाँ पे मार्केट है, इसके ऊपर हमने रख दिया, इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हम ट्रेड करेंगे, देखो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, अगला कैंडल क्या आ गया, सेलर आ गया, ठीक है ना। देख लो अगर देखो इस लेवल का तो ब्रेकआउट मिला नहीं है खास, बट इसको भी ले सकते हैं, बट इसको कंसिडर करते हैं बीच वाले को, इसका ब्रेकआउट मिला, अगला कैंडल सेलर आ गया, ठीक है। यहाँ देखो यहीं पे जो मैं आपको समझा रहा था, देखो क्या हुआ है यहाँ पर, मार्केट नीचे इस दो कैंडल पे मैंने रखा, नीचे आया मार्केट, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ हमने इस पर सेल किया, लॉस हो गया, हमने 1 स्टेप मार्टिंगल है 70 रुपये की इस पर ट्रेड लगाई, मान लेते हैं लॉस हो गया, तो हमने अगला ट्रेड इस पर 70 रुपये की लगाई, और देखो ये रेड कलर का कैंडल बन गया और विन हो गया। अभी तक मैंने जितना दिखाया बैक टू बैक सारे विन हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली सारे विन हो गए हैं। और आपको क्या करना है, इसको एक ट्राई करना है कि रेंजिंग मार्केट में ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेवल है, ऊपर गया, नीचे आया, इधर गया, ब्रेकआउट किया, सेल आ गया, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। और आपको ट्राई करना है इसको क्या कि ऐसा इम्पल्सिव में ट्रेड ना करे, लाइक कभी कभी मार्केट क्या होती है ना, इस तरह से भागती है, ऐसे करके भागती है सीधा, तो इस तरह में इसको ट्रेड मत करो। इसको किस तरह से ट्रेड करो, तो जब इस तरह से मार्केट चल रहा हो, किस तरह से चल रहा हो, जब जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे मार्केट चल रहा है, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, और ज़्यादा चांसेस है विन करने के। और जो सीधा मार्केट ऐसे चलता है ना ऐसे करके, उसमें आप उसके अगेंस्ट में जाने का ट्राई करोगे ना तो भाई बैंड बजना फिक्स है, ठीक है। नीचे से ब्रेकआउट खोजते हैं कहीं पे, नीचे से कहीं मिल जाते हैं, देखते। और यहाँ वैसे देखा तो इसके वीक का लेवल का देखो ब्रेकआउट हुआ है, दो कैंडल है, इसके वीक बॉडी को कंसिडर अगर नहीं करे यहाँ पे, वो आपको देखो जब इसमें मैंने क्या कहा कि बॉडी को कंसिडर करके कर सकते हो ट्रेड, फिर मैंने कहा कि वीक को कंसिडर करो। तो गाइस जब इस पे आप ट्रेड करोगे ना, बैक टू बैक ट्रेड्स लोगे ना, तो आपको समझ आया कि हाँ भाई इस कंडीशन में हमें वीक को लेना है, इस कंडीशन में हमें बॉडी को लेना है, ठीक है। तो इसके वीक का ब्रेकआउट हुआ, अगला कैंडल देखो बाहर घुस गया, देखो guys, जैसा मैंने सेटअप बता रखा था एग्जैक्टली देखो, दो कैंडल है, एक सेलर आया, ब्रेकआउट कर दिया ग्रीन कैंडल ने, अगला कैंडल हो गया हाँ भाई बायर के लिए गया था, बट कितना सेलिंग प्रेशर है, और लास्ट में जाकर ये कैंडल क्या बना, सेलर का ही बना। यहाँ देखो दो कैंडल है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर इस कैंडल अगला कैंडल बायर घुस गया, बहुत ही सही है गाइज। यहाँ देखो दो कैंडल है, ब्रेकआउट हुआ, अगला कैंडल बायर घुस गया, ठीक है। दो कैंडल है, यहाँ पे हमने दो कैंडल का लगा दिया, ब्रेकआउट हुआ, सेलर घुस गया, ठीक है। इसके वीक को ले लो, ब्रेकआउट हुआ, बायर घुस गया, जहां भी गाइस लोगे ना, जहां भी बॉडी को लो, ब्रेकआउट हुआ, सेलर घुस गया, ठीक है। तो कंटिन्यूस इसी तरीके से काम करता है। अब आपको क्या करना है, आपको अभी फिलहाल रियल में ट्रेड नहीं करना है जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है। आपको अभी डेमो अकाउंट ओपन करना है, उसमें आपको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट करने के बाद आपको इस पर ट्रेड लेना है। कितने ट्रेड्स लेने हैं आपको, टोटली 2 टाइम ट्रेड करना है, एक सुबह में ट्रेड करना है, एक शाम में ट्रेड करना है। सुबह शाम में कितने ट्रेड करने हैं, तो सुबह में 10 ट्रेड लेना है, शाम में 10 ट्रेड लेना है, ठीक है। एक भी ट्रेड विदाउट सेटअप के प्लेस नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहोगे काम बन जाएगा, रूल तोड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। आपको सुबह 10 ट्रेड लेना है, शाम में 10 ट्रेड लेने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है कि आप कितना विन कर पा रहे हो। आप देखो क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजी हो सकता है मेरे लिए काम करे, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम ना करे, या फिर जिस तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन गए उस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाऊँ, हो सकता है ऐसा, चांसेस तो है ना, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। देखो मार्केट में कोई भी थंब रूल नहीं होता है, थंब रूल मीन्स क्या, श्योर शॉट का रूल, कि हाँ भाई ये श्योर शॉट तो लगना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, उनका जो कैंडल में श्योर शॉट लग गया उस पर वीडियो बनाते हैं कि हाँ भाई ये तो श्योर शॉट है, लगा दो वीडियो बना दो, अगर वो लॉस हो जाता तो उसको अपलोड ही नहीं करते, समझ रहे हो बात को।
अब मैं ये नहीं कह रहा वन स्टेप लॉस, कभी कभी यूट्यूबर्स 3 स्टेप 4 स्टेप खींचते हैं लास्ट में बोलने के लिए कि शॉर्टकट है, और वो भी लॉस हो जाता तो वीडियो अपलोड ही नहीं करते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा उन्हें, कौन जानने वाला है, ठीक है। तो मार्केट में कोई भी थंब रूल नहीं होता, थंब रूल मीन्स व्हाट, कि काम करेगा ही, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस बात को समझो कि यहाँ एक रिस्की फील्ड है, तो इसमें आपको कदम फूक फूक के रखने हैं। तो सुबह में 10 ट्रेड लेना है, शाम में 10 ट्रेड लेना है, और आपको अपनी एक्यूरेसी चेक करनी कि मैंने जो 10 ट्रेड लिया, मार्टेंगल लिया, जो भी लिया, तो उसमें मुझे कितना विन मिल रहा है। अगर आपको 5 में से 5 विन हो रहे हैं, 5 विन 5 लॉस, तो आप ठीक ठाक हो, लाइक काम चलाने लायक हो। 6 में से 4 6 विन हो रहे हैं, 4 लॉस लग रहा है, तो मतलब आप बढ़िया हो। 7 में से 3 विन हो रहे हैं, तो आप मतलब 7 विन हो रहे हैं, 3 लॉस हो रहा है, तो आप बहुत बढ़िया हो। अगर 8 विन हो गए तो समझ लो कि ये आपका बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। बट याद रखना, लास्ट जो हमारी वीडियो जो कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए, उसमें से आपका 10 में से 2 ही विन होगा, 9 में से 2 ही विन होगा। फिर भी आप मतलब आपकी 20% भी एक्यूरेसी है, मतलब 10 ट्रेड आपने लिया, 8 लॉस हो गया, 2 ही विन हुआ, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, फिर भी आप क्या करोगे, प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको उस अपनी स्टार्टिंग से एक्यूरेसी बना के रखनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है तो समझ के चलो वो 40% 30% है, इस तरीके से। अपने आप को जब भी ओवर कॉन्फिडेंट कर दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। देखो क्या होता है कि जल्दी जल्दी सक्सेस की तरफ भागोगे ना तो गिरोगे भी, तो बहुत जल्दी गिर जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे भागोगे ना तो आपका बेस बन जाएगा, और जिसका बेस बन गया ना उसे कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सेटअप पे प्रैक्टिस करो, सुबह शाम ट्रेड लो, एक्यूरेसी अपनी चेकआउट करो, डेमो पे ट्रेड करो। जब आपका कोर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए फिर जाके रियल पे ट्रेड करना, क्योंकि लास्ट में आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करता हूँ, थोड़ी बहुत सीख देता हूँ कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो इससे आपका माइंडसेट भी क्रिएट होगा, माइंडसेट बढ़िया हो गया तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बढ़िया हो गया, और जैसे ही पैसा आने लगेगा तो आपकी साइकोलॉजी और अच्छे से बिल्ड हो जाएगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और अच्छा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के पार्ट में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, एंड गाइस लव यू, एंड मेक श्योर आप सक्सेस करना तो यार भूल मत जाना।